लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो। इस बजट सत्र से 4 से 5 चीजें ऐसी प्रकाश में आई हैं जिन पर अभी तक सरकार, बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने पर्दा डाला। सबसे पहली जो चीज प्रकाश में आई वो ये कि भजनलाल सरकार के अधिकांश मंत्री लगभग अनपढ़ साबित हुए। यहां तक कि जिन मंत्रियों को अपने विभागों के सवालों का जवाब देना पड़ा, वे स्वयं अपडेट होकर नहीं आए। नतीजा, विपक्ष ने न सिर्फ उनकी खिल्ली उड़ाई बल्कि सरकार पर तंज भी की। इसके लिए सिर्फ एक ही उदाहरण काफी है कि प्रदेश के एक मंत्री विधानसभा में बारिश पर चर्चा का जवाब दे रहे थे और इस जवाब में उन्होंने इंद्रदेव को झोलियां भर भर के दुआएं दी और कहा कि राजस्थान इस समय एकदम मस्त है और सबसे बड़ी बात कि एक भी अप्रिय खबर सरकार के पास नहीं है। मंत्री के इतना कहते ही विपक्ष ने शोर शराबा शुरू कर दिया और उन पर आरोप लगाए कि उनको अभी पूरी तरह से अपडेट जानकारी नहीं मिली। सबसे ज्यादा दिक्कत भरी बात बीजेपी के अपने ही विधायक कालीचरण सर्राफ ने कही। सराफ ने मंत्री को बीच में टोकते हुए कहा कि राजधानी जयपुर में 3 मौतें हो चुकी, एक मौत बगरू में हुई है भारी बारिश के कारण। इसके बावजूद मंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इससे साबित हो जाता है कि मंत्री का अपने विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं। इसके अलावा भजन सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो अपने विभागों का जवाब देने की जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाए। कई मंत्रियों के जवाब तो अन्य सीनियर कहे जाने वाले मंत्रियों ने दी। जब इस पर सवाल खड़े हुए तो सरकार ने यह कहकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की कि मंत्री अभी नए हैं और वो अभी अध्ययन कर रहे हैं, जबकि इस सरकार को बने हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके। सरकार का ये तर्क विपक्ष के गले भले ही उतर जाए कि मंत्री नए हैं, इसलिए उनको अभी सरकार ने पीछे हटा रखा और 3-4 मंत्री जो सरकार की नजर में ज्यादा बढ़िया और ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं उनको अन्य विभागों की सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी दे रखी। लेकिन सरकार का ये कथन जनता के हितों पर पूरी तरह कुठाराघात। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर अनपढ़ टाइप के मंत्री जो अपने विभागों पर न तो नियंत्रण रख पा रहे हैं और न ही वो अध्ययन करके सदन में आ, यहां तक कि वो उन प्रश्नों के जवाब भी अच्छे से अध्ययन करके नहीं आते जो प्रश्नकाल में विधानसभा में पूछे जा रहे हैं। कई मंत्री तो ऐसे लड़खड़ाए जवाब देने के दौरान कि सरकार असमंजस में फंस गई, पसोपेश में फंस गई। वित्त विधेयक पर चर्चा में भी यही हुआ, क्योंकि पूरी सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल से लेकर मंत्रियों तक 80% नए हैं। ज्यादातर मंत्री जो नए हैं वो अभी भी उस खुमारी से बाहर नहीं आ पाए हैं जो मंत्री बनते ही उनके समक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेश की। ये खुमारी और खुशी बमुश्किल 15 दिन रहनी चाहिए, क्योंकि मंत्री न सिर्फ वेतन लेते हैं बल्कि मोटे भत्ते भी लेते हैं। उनको लाखों रुपए का सालाना पैकेज मिलता है। उसके बावजूद वो अध्ययन अध्यापन यानी अध्ययन करके
लोगों से, अफसरों से बात करने की अपेक्षा अपने ही दुनिया में मस्त। इस वजह से प्रत्येक विभाग के अफसर लगभग बेलगाम। इन अफसरों का रवैया किस तरह का है उसका अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि विधानसभा में अब अधिकारी दीर्घा से मंत्रियों के पास जो पर्चियां आती हैं वो अपडेट नहीं होती। और पूरे सत्र में ऐसा 1 या 2 दिन नहीं हुआ, 22 दिन चले इस सत्र में लगभग रोज यही स्थिति है। विधानसभा के सत्र के लिए सैकड़ों प्रश्न लगे थे, लेकिन उन प्रश्नों के जवाब न तो विधायकों को मिले और न ही जनता जो उन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए उत्कंठित थी, बेचैन थी, उनको भी उसका जवाब नहीं मिला। और अनेक प्रश्न न सिर्फ स्थगित कर दिए गए या फिर उनका जवाब नहीं। ऐसे ही हालात उस शून्यकाल में है जो नियम कायदों से थोड़ा सा ढिलाई के साथ चलता है। यानी शून्यकाल में राजस्थान विधानसभा में जो पर्ची सिस्टम है, 295 एक नियम है विधानसभा का, उसके तहत विधायक अपने अपने क्षेत्र के उन मुद्दों को, उन मामलों को सदन की नजर में लाते हैं, सरकार की नजर में लाते हैं, जो जनता के हितों की रक्षा बेहद आवश्यक। लेकिन पर्ची सिस्टम में भी इस बार जैसी गफलत देखने को मिली, और विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह अपनी ही पार्टी की सरकार, सॉरी, विधानसभा अध्यक्ष की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन इन दिनों विधानसभा अध्यक्षों में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना बंद कर रखा है। सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों पर भी अध्यक्ष कई बार बरसे, कई बार उन्होंने कड़ी टिप्पणियां की। अजमेर में पानी की सप्लाई को लेकर तो वो इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने स्वयं अजमेर की विधायक, अजमेर इलाके की विधायक के सवाल का जब प्रॉपर जवाब नहीं आया तो उन्होंने मंत्री को हड़काया। हड़काना सब इसलिए काम में लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मंत्री से जो कहा वो कड़ी टिप्पणी के बराबर था। ऐसा ही हाल उन 2 मांगों पर रहा। विधानसभा में बजट सत्र जब भी चलता है तो प्रत्येक विभाग अपनी अपनी मांगों को बजट के लिए सदन में पेश करता है। ये बजट की एक प्रक्रिया है। उसमें गृह और शिक्षा, ये दोनों मुद्दे पहली बार विधानसभा में चर्चा के लिए नहीं रखे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो विधानसभा और लोकसभा में होती है, वही ये तय करती है कि किस किस बिजनेस पर सदन चर्चा करे। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग, जिसके अधीन न सिर्फ पुलिस है बल्कि स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इसी गृह विभाग के जिम्मे है, उस पर चर्चा नहीं कराएगी। यही हाल शिक्षा का था। अब इसके कारण कारण जब हमने ढूंढे तो सामने आया कि सत्ता में आने के बाद राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पिछली सरकार के मुकाबले ज्यादा ध्वस्त स्थिति। शिक्षा में भी लगभग यही हाल है। शिक्षा मंत्री के जो बयान है, विस्फोटक बयान है, आग उगलने वाले बयान है, उन्होंने सरकार को कई बार परेशानी में डाला। हालांकि ये कहा जा सकता है कि वो बयान पार्टी यानी बीजेपी की लाइन पर आधारित थी। यानी कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की, कभी उन्होंने किसी और चीज की बात की, यहां तक कि वो उन इंग्लिश स्कूलों के खिलाफ भी बयान दे बैठे जिन्हें खोलने से स्टेट की जनता ने बेहद राहत महसूस की। पिछली सरकार ने राज्य में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी के स्कूल खोलने की एक शुरुआत की, और इन अंग्रेजी स्कूलों की
अहमियत का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि राजधानी जयपुर में कई आईएएस अधिकारियों ने अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने भेजा। यानी उन्होंने बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूलों की अपेक्षा सरकार के अंग्रेजी स्कूलों पर भरोसा करना मुनासिब समझा। इससे उन स्कूलों की अहमियत, उनकी खासियत और राजस्थान के बच्चों के विकास के लिए उनकी आवश्यकता को पूरी तरह रेखांकित। लेकिन शिक्षा मंत्री उनको बंद करने का स्टेटमेंट दे बैठे। 3-4 दिन जब लगातार इस पर विवाद हुआ तो उनसे एक बयान दिलवाया गया कि नहीं नहीं, सरकार इसकी सिर्फ समीक्षा करेगी। निसंदेह सरकार को समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन समीक्षा करने का अर्थ निजी क्षेत्र के हितों की रक्षा करना नहीं है। पूरा भारत जानता है कि भारत में शिक्षा एक बिजनेस बन गई और निजी स्कूलों ने अभिभावकों को, मैं यहाँ लूटने शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कि लूटने का एक सिलसिला चला रखा है। उनकी फीस आम आदमी चुका नहीं सकता, उनके अन्य खर्चे जो हैं उनको वो पूरा नहीं कर सकता, मजबूरन वो छोटे स्कूलों की ओर अग्रसर है। कई लोग तो कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चे का ब्रांडेड स्कूल का खर्च, जो जयपुर का टॉप ब्रांडेड स्कूल है, वहां लगभग लगभग 10 लाख सालाना का है। उन स्कूलों में जब बच्चे का एडमिशन कराने आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो वहां घुसते हुए भी डरता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 लाख रुपए में प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे अगर पढ़ाएगा तो वो आम 25-30 हजार रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति के बस की बात नहीं। शिक्षा पर शिक्षा मंत्री के विस्फोटक बयानों के बाद नगरीय विकास की हम बात करें तो नगरीय विकास में भी जब राजधानी जयपुर में पानी भरने से मौतें हो सकती हैं तो शेष प्रदेश के हाल का अंदाजा आप आराम से लगा सकते हैं। पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। ये अच्छी बारिश राज्य के खेतों को सोना उपजाने की ताकत देगी और उस भूजल का पुनर्भरण भी करेगी जो लगभग लगभग लुप्त हो चुका है। राजस्थान के 85% से अधिक ब्लॉक्स यानी पंचायत समिति स्तर के जो ढांचे हैं वहां भूजल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रिचार्ज की व्यवस्था भी पूरी तरह खत्म हो गई। इस बारिश में भूजल का पुनर्भरण तो नहीं ही हो रहा है, साथ ही जो पानी है, जितना भी पानी बरस रहा है वो पानी न तो स्टोरेज हो रहा है, न ही सरकार के पास उस पानी से होने वाली दिक्कतों से निपटने का कोई इमरजेंसी प्लान। और जयपुर में हुई 3 मौतें इसका ताजा प्रमाण। तो फिर से हम विधानसभा पर लौटते हैं कि विधानसभा में सरकार के मंत्री लगभग लगभग अनपढ़ जैसी स्थिति में दिखे। उन्हें ना तो अपने विभाग का पता था, ना ही विभागीय योजनाओं के बारे में उनकी डेप्थ नॉलेज थी, ना ही उन्होंने इसकी कोशिश। नतीजा 25-30 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सभी विधायक अपने अपने भत्ते, वेतन और अन्य सुविधाओं का भोग करके वापस अपने क्षेत्रों में जाने के लिए स्वतंत्र हो गए। इसमें एक और चीज जो आपको बड़ी व्यथित कर सकती है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद अधिकांश विधायक सदन से नदारद हो जाते, वो विधानसभा में बैठना ही पसंद नहीं करते। तो फिर आखिर मंत्री सीखेंगे कैसे? क्योंकि विधायी कार्य जब होता है, प्रश्नकाल और शून्यकाल होने के बाद जब विधायी कार्य शुरू होता है तो सरकार अपने बिजनेस को विधानसभा से पारित करने के लिए पेश करती है।
बिजनेस पेश करने के दौरान अगर एमएलए नहीं है, अगर मंत्री नहीं है, तो सीखेंगे क्या? सवाल ही नहीं सीखेंगे, क्योंकि जब वो विधानसभा की कार्यवाही नहीं सीखेंगे तो अफसरों पर नियंत्रण की बात कतई सपने में भी नहीं सोची जा सकती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे ही वीडियो लगातार देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।